पहले तो अरशद शरीफ की ऐसी मौत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत पैट्रियाटिक, बहुत नेशनलिस्टिक पाकिस्तान की मीडिया का और पाकिस्तानी जो पब्लिक लाइफ है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर। मुझे जब सुबह 3 बजे ये पता चला तो मैं मतलब आई वॉज शॉक्ड। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने जब पहले ट्वीट्स देखे, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, ये सही है, तो मैंने जब ट्वीट्स देखे तो मैंने सोचा कि ये कोई डिसइंफॉर्मेशन है, ये कोई रूमर है, ऐसा हो नहीं सकता। ये मतलब बहुत मुझे अनहोनी बात लगी। फिर मैंने मेहर बुखारी का ट्वीट देखा, फिर मैंने इमरान रियाज का देखा, इमरान रियाज खान को कॉल किया, फिर फाइनली मेरी उनसे बात हो गई। वो रो रहे थे, रोते रोते उन्होंने मुझे बताया कि वही भाई ये बात सही है और मुझे पता चला है उनके साथ जो शख्स था उसने यहाँ पाकिस्तान में किसी को बताया ये एक स्नाइपर जॉब थी। किसी ने बाहर से, वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, वो ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे, ड्राइवर को शूट नहीं किया गया, स्पेसिफिकली उनको हेड पे टारगेट किया गया जैसे कि असैसिनेशन में, प्रोफेशनल असैसिनेशंस में होता है। और चूंकि हेड इंजरी थी उनकी, मौके पर डेथ हो गई है। तो आई कुडंट बिलीव। मैंने कहा ये, मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा इमरान की बात सही हो सकता है, ना हो, गलत हो। उसने कहा मैं भी यही दुआ करता हूँ कि गलत हो, ज़ख्मी हो गया हो, अभी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वहाँ से बात हुई। फिर मैंने बैरिस्टर शुएब, चूँकि उनके वकील थे, उन्होंने उनकी पिटिशन फाइल की थी। मेरे नॉलेज में था कि 27 तारीख को पिटिशन फाइल की है और वो वापस आना चाहते थे। वो बहुत परेशान थे, उनको माली परेशानियाँ भी बहुत थी। उनकी यहाँ बच्चे थे, उनकी फैमिली यहाँ पे थी, उनकी जॉब ख़त्म कर दी गई। आपको पता है ARY ने उन्हें फायर कर दिया हुआ था, तो अनएम्प्लॉयड भी थे। जो यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बनाया था वो भी गालिबन जो था उसको मोनेटाइज नहीं हो सका था, बिकॉज एड्रेस उनका डिफरेंट था आई कार्ड पे। आपको पता है उसको मोनेटाइज करने के लिए आपको गालिबन नेशनल ID कार्ड के एड्रेस और लोकल एड्रेस को मैच करना पड़ता है। सब उनकी दुश्वारियों का मुझे पता था और मेरे जहन में यही था कि शायद जब सुबह खबर सुनी है तो शायद वो आए होंगे और गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब मुझे ये सारा पता चला, मैंने कॉल किया और फिर मैंने बैरिस्टर शुएब को उठाया। ये सोए हुए थे, मैंने इनको बताया, ये बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये मेरे घर पहुँचे। थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि उसके घर चलें। उतनी देर में ARY की और टेलीविज़न ख़ास करके ARY की स्क्रीन पे आ रहा था कि अरशद शहीद हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। लेकिन साथ ही आ रहा था कि हादसे में शरीक हुए हैं। अब वहाँ से मैंने देखा कि 60 ट्वीट्स आ रहे थे कि शुरू में टेलीविज़न चैनल्स ने ये कहा कि नहीं उनको गोली लगी है, ये असैसिनेशन जॉब थी। फिर टेलीविज़न चैनल्स ने अपनी खबर को बदला और उन्होंने कहा कि वो जो है उनका ये हादसा हुआ है। ये बजाते खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जबकि इंटरनेशनल मीडिया से खबर आ रही थी, ट्विटर से खबर आ रही थी कि ये एक असैसिनेशन जॉब है और हेड इंजरी हुई है, गोली मारी गई है, तो पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल जो पहले कह रहे थे कि गोली मारी गई है, उन्होंने हादसे की बात क्यों की? उनको किसने कहा? अब अगर जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो जुडिशल कमीशन को टेलीविज़न चैनल्स को, ARY और जियो को बुला के उनसे पूछना पड़ेगा कि जब आपने पहले खबर दी उनकी फुटेज में, तो पहले आपने कहा कि ये इसे कहते हैं शूटिंग इंसिडेंट है और अब आप कह रहे हैं कि ये हादसे की, तो क्या वजह है? वही सब आप कह रहे हैं कि उनके साथ गाड़ी में और भी लोग ट्रैवल कर रहे थे। वो लोग कौन थे ट्रैवल करने वाले और पाकिस्तान में किसने ये कंफर्म खबर दी? कि जुडिशल कमीशन में बात सामने आएगी। मैं ज़ाती तौर पे तो उनसे टच में नहीं था, लेकिन जो मुझे पता चला, चूँकि मैं फिर उसके बाद उनके घर गया, तो मुझे यही पता चला कि जब उनको गोली लगी तो वो ड्राइविंग सीट के 7 वाली सीट पे बैठे थे, फेरो सीट पे, और ड्राइवर ने जो भी उनको गाड़ी चला रहा था उसने किसी को पाकिस्तान में, उनकी फैमिली में किसी मेंबर को इतला दी कि उनको गोली लग गई है, उनकी डेथ हो गई है और उनको वो हॉस्पिटल लेके गया। तो इस तरह से ये बात जो है ये डिस्क्लोज हुई है। और अगर जुडिशल कमीशन बनता है इंशाल्लाह तो जुडिशल कमीशन फिर इसको ट्रेस करेगा, सारे फैक्ट्स को एक स्टेज पे इकट्ठा करेगा ना। पीरज़ादा साहब, आपके साथ भी ख़तरात हैं, आपको भी मुल्क में ख़तरा है और जुडिशल कमीशन बने तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और अरशद शरीफ साहब के बारे में पता चलेगा। अरशद शरीफ को कैसा पाया आपने? अगर एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ फिर किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं होगी। कई दफ़ा लोग जब वायलेंस के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं वो ये समझते हैं कि वो खुद वायलेंस में उसकी जद में नहीं आएंगे। मुझे तो ख़तरा ये है कि जब एक दफ़ा इस तरह की वायलेंस का एक ट्रेंड शुरू हो जाता है तो फिर उससे कोई भी महफूज नहीं रहता। अरशद शरीफ जैसे उससे ज़्यादा बड़ा नाम किसका होगा, उससे ज़्यादा मकबूल शख्सियत कौन सी होगी? और बहुत मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ अरशद शरीफ के बारे में मुझे कई दफ़ा लगता था कि ही वॉज एन ओवर जीलस पैट्रियट। उनके भाई शहीद हुए, एक आर्मी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, वालिद साहब उनके कर्नल थे, दूसरे भाई भी उनके कर्नल थे जिनकी डेथ हुई है, एक मिलिट्री की फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। तो बहुत ही पैट्रियाटिक, बहुत ही नेशनलिस्टिक। और आपने देखा उनके टेलीविज़न प्रोग्राम्स कितना ज़्यादा उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ जाके प्रोग्राम किए, बॉर्डर एरियाज़ में उन्होंने प्रोग्राम किए, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर प्रोग्राम किए, फाटा में प्रोग्राम किए। आपने पीरज़ादा साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या पिटिशन फाइल किया? देखिए, मैं तो को पिटिशनर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने जो पिटिशन फाइल की है अभी ओरल, मैं उसमें को पिटिशनर हूँ। और पिटिशन यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पर एक जुडिशल कमीशन कायम करे जो इन तमाम फैक्ट्स को देखे कि वो क्या वाक़यात थे या सूरत हाल थी जिसमें अरशद शरीफ जैसे प्रोमिनेंट
मीडिया पर्सन को और टेलीविज़न एंकर पर्सन को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ के यूएई जाना पड़ा, वहाँ से फिर यहाँ जाना पड़ गया कीनिया। तो इन सब फैक्ट्स को जुडिशल कमीशन देखेगा ताकि हकाइक की एक पिक्चर जो है। अरशद शरीफ की वालदा को आप मिलकर आए, इस दुख में पाया उनको आपने? देखिए, मैंने दुख में तो उनको पाया ही, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ कि मैंने देखा कि वो बहुत कंपोज थी, बहुत मरबूत थी, और वो वहाँ मसलसल ये तकाजा कर रही थी, लोगों से इंस्ट्रक्शंस देनी थी कि बेटे गेट का ख्याल रखें, जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, कंडोलेंसेस के लिए आ रहे हैं, उनको रास्ता मिलना चाहिए। और उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न ये था कि अरशद की मैयत जो है उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान लाया जाए। उन्होंने कहा बेटे जो हो गया था हमें हकीकत को तस्लीम करना है, एक चीज़ हो गई है, ये अब एक हकीकत है, और अरशद की मैयत को एयरपोर्ट पे आना चाहिए, हमें मैयत चाहिए अरशद की, यानी अरशद की बॉडी चाहिए, ये उनका इसरार था। उस पर वो लोगों को बार बार कह रही थी, कंपोज थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उनकी, बड़ा हौसला उनका था। और वो कह रही थी कि मैंने तो इसीलिए बाहर जाने दिया था कि मुझे ये बताया गया था कि उसकी ज़िंदगी को यहाँ ख़तरा है, यहाँ भी कोई उसको थ्रेट मिली थी लाइफ की, इसीलिए बाहर गया था। लेकिन क्या पता होता है कि तो शायद पाकिस्तान में रहता तो ज़्यादा महफूज होता। और दूसरा उनका कंसर्न ये था कि जो लोग आ रहे हैं उनको सही तौर पे